तो आज हम हिंदी कुमार भारती में हमारा जो छठवां जो पाठ है वो है दो संस्मरण। संस्मरण है ये, और इसके जो संस्मरण कार है वो है संजय सिन्हा। आज इसके बारे में हम देखेंगे। संस्मरणकार जो है लेखक, इनका परिचय देखेंगे। संजय सिन्हा जी का विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियां, संस्मरण आदि अनुभव जन्य है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती है। ये जो संस्मरणकार संजय सिन्हा जी है उनका यह परिचय संक्षिप्त में है। आगे हम देखेंगे जो हम संस्मरण पढ़ रहे हैं, दो संस्मरण, इसमें दो कहानी है, दो संस्मरण है। अब मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया होगा संस्मरण यानी क्या। भूतकाल में कोई घटना हमारे साथ में घटित होती है, उस पर लेखन कार्य करना यानी वो संस्मरण कहलाता है। तो लेखक के साथ में दो घटना घटित हुई, उन्होंने लेखनीबद्ध किया और उन पर वो क्या करते हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो गद्य संबंधी तो दो संस्मरण है। तो पर देखेंगे पहले संस्मरण में क्या है। पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चय होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया। पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को लेखक संस्मरणकार संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से उनमें नेतृत्व गुण होता है, उनके बारे में बता रहे पहले संस्मरण में। दूसरे संस्मरण में क्या है, पारिवारिक रिश्तों संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। परिवार किस तरह से महत्वपूर्ण होता है यह बताया है लेखक ने। परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया। एक बार लेखक के घर में कोई परिचित लोग आते हैं तो किस तरह से उनको अपने घर में आश्रय देते हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया है। और दोनों जो संस्मरण है लेखक के दृष्टि से वो अनुकरणीय है, अपनाने लायक है, ऐसा संजय सिन्हा जी संस्मरणकार कहते हैं। ये हो गया गद्य संबंधी जानकारी। तो बच्चों सबसे पहले हम पहला संस्मरण देखेंगे, हंस और आदमी। आदमी और हंस के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में देखेंगे। आपने कभी हंसों को उड़ते देखा है? देखा होगा आपने, अनेक लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जाते हैं। वो हंस क्या करते हैं, दूर दूर तक आसमान में उड़ते हैं और वी आकार में उड़ते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैंने लेखक संस्मरणकार संजय सिन्हा और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता, मैं आश्चर्यचकित हो जाता कि हंसों की उड़ान को देखकर ऐसा लगता है मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपट कर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। लेखक ने उनको देखा, उन्होंने यहाँ पर क्या किया उसका उल्लेख किया है। वी आकार में हंस उड़ते हैं। सितंबर अक्टूबर युग्म शब्द है, अनुशासित में प्रत्यय है, ईद प्रत्यय है, सी में छोटी की मात्रा है और तो ईद प्रत्यय है, और पंखो बहुवचन है, और है भी, है में अनुस्वार है, वह भी बहुवचन का प्रतीक है। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते हैं,
लेखक के मन में ढेरों सवाल उठते हैं। आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? यहाँ पर बच्चों संजाल का प्रश्न है। यहाँ पर मैंने आगे संजाल दिया हुआ है, हम संजाल देखेंगे। ये यहाँ पर 6 उत्तर दिए हुए, 6 में से हमको संजाल में 4 उत्तर लिखने हैं। कौन कौन से देखिए यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गए। 6 उत्तर हम वहां पर लिख सकते हैं। संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने क्या किया है, इसको कलर में किया है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए। आगे हम देखेंगे, ये देखिए वी आकार के हंस कैसे है, आसमान में उड़ते हैं। आपने अनेक जगहों पर देखा होगा। ये उनका नेता होता है। अगर वो थक जाता है तो पीछे आता है, फिर दूसरा उनकी मदद करता है, वो प्रमुख बनता है, फिर वो नेतृत्व करता है। इस तरह से एकता के माध्यम से वो दूर हजारों मील की यात्रा करते हैं। आगे हम देखेंगे, ये देखिए लेखक के मन में उठने वाले प्रश्न। लेखक के मन में उठने वाले प्रश्न जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये संजाल है। संजाल में क्या होता है, जिसकी समान बाजू, चारों तरफ समान बाजू होती है, वह बच्चों संजाल कहलाता है। तो वो हम इसमें 6 उत्तर दिए गए, 6 में से 4 उत्तर अपने को इसमें लिखने हैं। 1 2 3 4। लेखक के मन में जो भी प्रश्न निर्माण होता है, यह उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। अब यहाँ पर हम रुकेंगे, दूसरा वीडियो में थोड़ी देर में शुरू करता हूँ।